लोग सवाल करते हैं कि दुआए कुनूत में हाथ उठाना कैसा है। बहुत सारे लोग हर रमजान में पूछते हैं सवालात, बाज़ उलमा सही नहीं बोलते, बाज़ उलमा सही बोलते हैं। इस सिलसिले में मैं एक नॉलेज दे रहा हूं आपको, जो बड़े उलमा ने जिक्र किया उसको आप ध्यान में रखिए। अगर वो ध्यान में रखेंगे तो आपको आसानी से मालूम होगा कि कब हाथ उठाना, कब हाथ दुआ में नहीं उठाना। ठीक है ना। अल्लाह के नबी, इसकी तीन हालतें हैं, तीन सिचुएशन होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। नंबर एक, हदीस में कहीं भी अगर ये बात आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और हाथ भी उठाया, ये दोनों चीजें अगर किसी हदीस में मिलती हैं तो उस जगह हाथ उठाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े होके जब बारिश की दुआ करते तो क्या करते, आप हाथ उठाते थे। तो इस हदीस में क्या आया कि अल्लाह के नबी बारिश तलब करने की दुआ करते थे और हाथ भी उठाते थे। तो यहां दुआ करने का भी जिक्र है, हाथ उठाने का भी जिक्र है। तो ऐसी जगह में हाथ उठाना सही है क्या नहीं है? सही है, नबी की सुन्नत वाज़ेह है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर दुआ किया, दुआ करने के बाद भी हदीस में ये बात नहीं आई कि आपने वहां हाथ उठाया हो। तो ऐसी जगह पे हाथ नहीं उठाना है। इसकी मिसाल मैं देता हूं, समझ में आ जाएगी बात। तवाफ जो करते हैं ना, काबतुल्लाह का जो चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाते हुए दुआ करना क्या नहीं करना? दुआ करना अफजल है, समझ रहे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह बात आई है कि आप तवाफ करते थे, रब्बना आतिना ये दुआ पढ़ते थे, दूसरी दुआएं पढ़ते थे। लेकिन दुआ का जिक्र तो आया अल्लाह के नबी के बारे में, लेकिन हाथ उठाने का जिक्र नहीं आया। तो ऐसी जगह पे हाथ उठाना बिदात है। जहां पर अल्लाह के नबी की दुआ का जिक्र आया लेकिन हाथ उठाने का जिक्र नहीं आया, तो ऐसे मकाम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो तवाफ के दौरान हाथ उठा के दुआ नहीं करना, सिर्फ हाथ छोड़े रहना है, दुआ करते रहना है, वाज़ेह। तीसरी चीज यह है कि ऐसे हालात, ऐसी चीज या ऐसी जगह जहां पे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करने का सबूत मिलता है, ना हाथ उठाने का जिक्र मिलता है, दोनों चीजें नहीं है। अब इस जगह पर करना क्या है? हाथ उठाना अफजल है। क्यों? इसलिए कि दूसरी हदीस में इसका सबूत मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदे मोमिन जब दुआ करते हुए हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को शर्म आती है कि अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली हाथ लौटा दे। इससे क्या मालूम हुआ कि वो सिचुएशन, वो हालत, वो जगह जहां पे अल्लाह के नबी से दुआ का भी जिक्र नहीं मिलता, हाथ उठाने का भी जिक्र नहीं मिलता, तो ऐसी जगहों पर हाथ उठाना क्या है? अफजल। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, दुआए कुनूत जो हम पढ़ते हैं उस वक्त मैंने एक मसला बता दिया आपको कि हाथ उठाना अफजल है। अब मैं जो तीन सिचुएशन बताया, ये किस सिचुएशन में आएगा? मैं तीन हालतें बताया ना, दुआ भी जिक्र नहीं मिलता, हाथ उठाने का भी जिक्र नहीं मिलता, ऐसी जगहों पे हाथ उठाना अफजल है, मैं बताया। तो दुआए कुनूत के बारे में अल्लाह के नबी से यह हदीस में नहीं आया कि अल्लाह के नबी ने दुआए कुनूत में दुआ पढ़ी थी। आपका अमल का जिक्र नहीं है, लेकिन सिखाया था अल्लाह के नबी ने हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन खुद अमल किया था, इसका जिक्र हदीस में नहीं है। समझ रहे हैं आप? उसका जिक्र भी नहीं है, हाथ उठाने का भी जिक्र नहीं है। जब दोनों जिक्र नहीं है तो करना क्या हमको? ऐसी जगहों पे हाथ उठाना अफजल है। क्यों? दूसरी हदीस से मैं बताया, इसका सबूत दूसरी हदीस से, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा ना कि अल्लाह को शर्म आती है कि अगर ये तफसील समझ में आई तो ठीक, नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो गौर से, जवाब देने में आसानी होगी। लेकिन आखिर में शॉर्ट में मसला क्या बता रहा हूं मैं, दुआए कुनूत के वक्त हाथ उठाना अफजल है। ये मसला सिर्फ याद रखिए, कम से कम इतना तो। और तफसील आप कुछ इल्मी रोशनी में जवाब देना चाहते हैं तो सुन लीजिए, इंशाअल्लाह महफूज है।